सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपके लिए यहाँ पर डेली का जो अपडेट है वो लेकर आते हैं। इससे पहले हमने 21 अप्रैल और 22 अप्रैल का जो अपडेट है वो देखा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज का जो हमारा अपडेट रहेगा वो 23 अप्रैल और 24 अप्रैल का रहेगा। ये भी आपको पता है कि हम 2 दिनों का अपडेट जो एक वीडियो में देते हैं, ताकि आपके भी समय की बचत हो और हमारे भी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा दीजिए और चैनल को लाइक भी करें वीडियोस को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो। और हमें भी जितने ज़्यादा कैंडिडेट जुड़ेंगे हमारे साथ, हमें उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, हम और बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है, प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। ठीक है, हम 23 और 24 का कर रहे हैं, तो इन 2 दिनों में जो भी दिवस मनाए जाएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। और इसका थीम क्या था, कई बार थीम भी पूछ लेते हैं। तो इसका थीम है रीड योर वे, यानी अपने तरीके से पढ़ो, किसी दूसरे की कॉपी मत करो। आगे, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। आगे है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है। तो ये AMU, इसको हम संक्षेप में कह सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो इसकी पहली महिला वाइस चांसलर बनी है, कौन बनी है? ये बनी है नईमा खातून, प्रोफेसर नईमा खातून। ये पहली महिला चांसलर, वाइस चांसलर बनी है। आगे चलते हैं। आगे है, लोरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2024 में किसको वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये किसको दिया गया है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार? ये है नोवाक जोकोविच को। नोवाक जोकोविच को ये पुरस्कार प्रदान किया है। अच्छा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि नोवाक जोकोविच का जो संबंध है किस खेल से है। किस खेल, कौन सा खेल खेलते हैं ये खिलाड़ी। आगे, भारत के खिलाड़ी हैं ये सौरव घोषाल। इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये किस खेल के खिलाड़ी हैं ये आपको बताना है। तो किस खेल के खिलाड़ी हैं? स्क्वैश खिलाड़ी हैं, और पेशेवर स्क्वैश से इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर ली है। सफल खिलाड़ी हैं एक अच्छे। आगे, प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा, इनको कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो कौन सा सम्मान इनको प्रदान किया गया है? इनको मानवतावादी सम्मान, किस मानवतावादी, KISS मानवता, किस मानवतावादी सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं। गोवा के राज्यपाल हैं जो PS श्रीधर पिल्लई। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम क्या है? तो पुस्तक का नाम क्या है? उनका नाम है हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा। ठीक है, इसका नाम है पुस्तक का। आगे, किसने संघाई ग्रांड प्री का खिताब अपने नाम किया है। तो किसने किया है? ये किया मैक्स वर्स्टैपन ने। आगे चलते हैं। यूनाइटेड किंगडम की जो संसद है उसने शरणार्थियों को रवांडा भेजने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया है। यानी UK की जो संसद है उन्होंने शरणार्थी समस्या से निपटने के लिए कि भाई जो बाहर से आ रहे हैं उनको वापस भेजो, तो एक विधेयक पारित कर दिया है। तो कौन सा विधेयक है ये है रवांडा निर्वासन विधेयक। रवांडा निर्वासन निर्वासन विधेयक उन्होंने पारित किया UK की संसद ने। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रवांडा डिपोर्टेशन बिल। आगे चलते हैं। डाटा ट्रैफिंग के मामले में कौन दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बना है। तो कौन बना है? ये बना है रिलायंस जियो। चाइनीज कंपनी को पछाड़ दिया है इसने। तो रिलायंस जियो बन गया है। बाकी रिलायंस की रेंज कम रहती है। रिलायंस जियो डाटा 5G का पैसा लेता है, डाटा देता है, स्पीड देता है 2G की। तो बहुत दुख की बात है ये। चलिए आगे चलते हैं। ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में भारत की शीर्ष महिला खिलाड़ी कौन बनी है। तो कौन बनी है? ये बनी है श्रीजा अकुला। कौन बनी है? श्रीजा अकुला। ये भारत की शीर्ष महिला खिलाड़ी बनी है। किस में बनी है? टेबल टेनिस में। आगे है, विश्व पृथ्वी दिवस पर जलवायु रणनीति 2030 किसने लॉन्च की। तो ये किसने की है? ये की है नाबार्ड। अच्छा, आपने यदि पिछली वीडियो देखी होगी तो आप बताइए विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया। चलिए आगे चलते हैं। किसने मेदांता गुरुग्राम को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया है। तो ये मेदांता हॉस्पिटल जो है ये गुरुग्राम में है, हरियाणा में।
तो इसको भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया लगातार 5वीं बार। तो किसने इसको घोषित किया? ये किया है न्यूज़वीक ने। किसने? न्यूज़वीक ने 5वीं बार लगातार निजी अस्पतालों की सूची में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल बन के ये मेदांता गुरुग्राम का जो अस्पताल है ये बना हुआ है। आगे सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कहाँ किए गए हैं? जो भी सरकारी कर्मचारी हैं तो जम्मू कश्मीर के, वहाँ पर सभी को अपना डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिए गए हैं। तो ये भी अच्छा काम किया है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में, और नई दिल्ली में भी कहाँ? CSIR का जो मुख्यालय है वहाँ पर। आगे चलते हैं। आगे है किसके द्वारा भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट तो किसने विकसित किया है इसको? इसको किया है DRDO ने। किसने किया है? DRDO। इसको हिंदी में बोल सकते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। आगे है अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में स्थित टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में तितली की कौन सी नई प्रजाति की खोज की गई है? तो तितली की एक नई प्रजाति खोज की है अरुणाचल प्रदेश में। और कौन सा वन्यजीव अभयारण्य में? ये टेल वैली अभयारण्य। ये भी आपको पूछ सकते हैं कि समाचारों में टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य रहा तो ये किस राज्य में पड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। जिला है इसका सुबनसिरी जिला। ठीक है। और यहाँ पर तितली की एक नई प्रजाति खोज की, उसका नाम क्या है? उसका नाम है नेप्टिस फिलारा। क्या नाम है तितली की प्रजाति का? नेप्टिस फिलारा। इसकी खोज की गई है अरुणाचल प्रदेश में। आगे है महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बार्सिलोना में इसका आयोजन हुआ, और ये बार्सिलोना कहाँ पड़ता है? स्पेन में। चलिए आगे चलते हैं। बांग्लादेश की किस मशहूर गायिका को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस गायिका को मिला है? ये बांग्लादेश की गायिका हैं और इनको पद्म पुरस्कार दिया गया है भारत सरकार द्वारा। गायिका हैं ये। इनका नाम क्या है? इनका नाम है रिजवाना चौधरी बान्या। क्या नाम है? रिजवाना चौधरी बान्या। आगे है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। इन्होंने अप्रैल 2024 में इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया कोऑर्डिनेटर के रूप में? तो ये किया है गीता सभरवाल को। किसको? गीता सभरवाल को। ये भारतीय हैं तो इनको रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं। एडवेंचर ऑफ ए ट्रैवलिंग मॉन्क ए मेमोइर। इसका पुस्तक ये जो लिखी है किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है परमहंस योगानंद ने। किसने लिखी है ये लिखी है परमहंस योगानंद ने। आगे चलते हैं। 21वें आयरिश फिल्म और टीवी अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है सिलियन मर्फी। किसने जीता है? सिलियन मर्फी। आगे चलते हैं। किस देश ने कर्नल एडिसन नेपियो को भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? तो किस देश ने किया है कर्नल एडिसन नेपियो को? तो ये किया है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी ने कर्नल एडिसन नेपियो जो हैं उनको भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। आगे है 47 वर्षीय एना एस्ट्राडा किस देश में इच्छा मृत्यु द्वारा मरने वाली पहली व्यक्ति बनी हैं? तो किस देश की महिला हैं ये? इनका जो एना एस्ट्राडा इनका नाम है। ये 47 वर्ष की थी तो इनको इच्छा मृत्यु प्राप्त हुई है। तो किस देश की हैं ये पेरू की हैं। ठीक है। ये काफ़ी समय से बीमार चल रही थी तो इनका जो देखभाल के लिए 24 घंटे इनके पास रहना पड़ता था। ये बेचारी तंग आ गई थी तो बड़ी लंबे समय से ये अपना इच्छा मृत्यु की जो वकालत कर रही थी तो ये सफल हुई। इनको इजाज़त मिल गई, अनुमति मिल गई तो इनको इच्छा मृत्यु दे दी गई। तो ये पेरू की हैं एना एस्ट्राडा। ये इच्छा मृत्यु के द्वारा मरने वाली पहली व्यक्ति बनी है, पहली महिला। उस छात्र का नाम क्या है जिसकी फिल्म सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो को 77वें कान फिल्म महोत्सव के ला सीने प्रतिस्पर्धी खंड के लिए चुना गया है? तो कौन है वो छात्र? उनका नाम क्या है? उनका नाम है चिदानंद नाइक। क्या नाम है? चिदानंद नाइक। इनकी फिल्म है ये सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो।
तो इनको जो 73वां कान फिल्म फेस्टिवल होगा उसमें ला सिने प्रतिस्पर्धी खंड के लिए चुना गया है। किस बैंक को प्रतिष्ठित IBSI डिजिटल बैंकिंग पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो किस बैंक को किया गया है? ये किया गया जन लघु वित्त बैंक को, जन लघु वित्त बैंक को। आगे है एयरटेल पेमेंट बैंक के सहयोग से रेजर पे द्वारा शुरू की गई नई सेवा का नाम क्या है? ये रेजर पे ने नई सेवा शुरू की गई है और इसकी किसकी सहयोग से शुरू की गई है? एयरटेल पेमेंट बैंक के सहयोग से शुरू की है और उस सेवा का नाम क्या है? UPI स्विच। क्या नाम है? UPI स्विच स्विच। और भारत पे ने भी एक सेवा शुरू की है, भारत पे ने भी ऑल इन वन सर्विस के लिए, तो भारत पे वन नाम से शुरू किया, भारत पे वन। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न हम इसमें डालना भूल गए तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। सुधीर कक्कड़ को आमतौर पर किस उपाधि से जाना जाता था? इनका जो है वो निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई, तो इनको किस नाम से उपाधि से जाना जाता है? ये भारतीय मनोविश्लेषण के जनक हैं। ठीक है, सुधीर कक्कड़ को इनकी मृत्यु हो गई है, मॉर्चरी से संबंधित एक क्वेश्चन है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये इनका संबंध किससे? तो ये मनोविश्लेषक थे। आगे चलते हैं। किस भारतीय गोल्फ खिलाड़ी ने जोबर्ग लेडीज ओपन 2024 में संयुक्त तीसरा स्थान हासिल किया? तो किसने किया? ये किया है दीक्षा डागर। देखिए संयुक्त तीसरा स्थान हासिल किया है, तो ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये न्यूज़ में आया है और न्यूज़ में आया है, नाम है जोबर्स लेडीज़। ठीक है, तो जोबर्स लेडीज़ का नाम आया है, तो जोबर्ग जोबर्ग लेडीज ओपन 2024 ये टूर्नामेंट है, इसका नाम आया है और इसमें इसका नाम है दीक्षा डागर ने कुछ पदक प्राप्त किया है, कुछ हासिल किया है। तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि दीक्षा डागर का जो संबंध है किस खेल से है, तो किस खेल से है इनका संबंध? ये गोल्फ खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। आगे 2024 में तीरंदाजी विश्व कप का आधिकारिक नाम क्या है? तो तीरंदाजी जो विश्व कप हो रहा है वो संघाई में हो रहा है, तो इसका आधिकारिक नाम क्या है? हुंडई तीरंदाजी विश्व कप। क्या नाम है? हुंडई तीरंदाजी विश्व कप। चलिए आगे चलते हैं। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार, यानी अमेरिकी कांग्रेस ने रिपोर्ट जारी की है, तो उस रिपोर्ट में 2022 में कितने भारतीय आधिकारिक तौर पर अमेरिकी नागरिक बन गए हैं? यानी एक आंकड़ा जारी किया है, एक सूची जारी की है कि उसमें डाटा दिया हुआ है कि इस साल जो है 2022 का, तो उसमें 2022 में जो इतने भारतीय नागरिक हैं 65,960, वो अमेरिकी नागरिक बन गए, यानी उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ दी है और अमेरिका की नागरिकता ले ली है। ये सोचने वाली विषय है, इतने इतने लोग जो है एक एक साल में जब इतने इतने लोग विदेशों की नागरिकता ले रहे हैं, तो ये सोचनीय विषय है कि भारत में जो लोग हैं वो रहना पसंद क्यों नहीं कर रहे, तो ये भी अब सरकार को सोचना चाहिए। आगे चलते हैं। IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं युजवेंद्र चहल। कौन बन गए हैं? युजवेंद्र चहल। और एक और प्रश्न आ सकता है IPL से, रोहित शर्मा है, उन्होंने 250 मैच खेल लिए हैं IPL के, ये भी प्रश्न आ सकता है। अब रोहित शर्मा ने 500 छक्के लगा दिए, पहले बैट्समैन बन गए 500 छक्के लगाने वाले, ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं, खेल से पूछेंगे तो। आगे किस देश की फूड एजेंसी ने एथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण, यानी भारत के मसाला उत्पाद को बाजार से हटाने का आदेश दिया है? तो जो भारतीय मसाला जैसे एवरेस्ट हो गया, MDH मसाले हो गए, तो इनमें क्या होता है? एथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी होती है, इसमें एथिलीन ऑक्साइड होता है। तो इसी वजह से जो ये सरकार है यहाँ की, सिंगापुर और हांगकांग, इन दोनों देशों की सरकारों ने इन पर अपना बैन लगा दिया है, वहाँ अब इनकी बिक्री नहीं होगी, जो भारतीय मसाले हैं उनकी। आगे चलते हैं। किस देश ने GPS स्पफिंग तकनीकी का इस्तेमाल किया है? तो किस देश ने किया है? ये किया है इजराइल ने। इजराइल युद्ध के मोर्चे पर खड़ा हुआ है, चारों ओर से कई देश लगे हुए हैं, हमास, ईरान,
और भी देश हैं, फ़िलिस्तीन। तो ये युद्ध चल रहा है इजराइल का इनके साथ। तो ये इजराइल अपना नई तकनीक का उपयोग किया इसने, इजराइल ने। आगे दलीप सिंह मजीठिया, इनका निधन हो गया। मॉर्चरी से ही ये क्वेश्चन है। तो ये कौन थे? तो ये पायलट थे। ठीक है। किसने सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो लिम्बो स्केटिंग में सबसे कम नया विश्व रिकॉर्ड बनाया कौन, किसने बनाया है? ये बनाया तक्षवी वाघानी। किसने बनाया है? तक्षवी वाघानी। आगे चलते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का बन गया है? दुनिया में सबसे सस्ता पासपोर्ट यानी कम पैसे किस पासपोर्ट के लगते हैं बनवाने के? तो कौन से देश का बन गया? ये बन गया यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। इस देश का जो पासपोर्ट है जो वो सबसे सस्ता बन गया है। एक मुस्लिम कंट्री है। ठीक है। मोदी जी यहाँ पर दौरा करते रहते हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको दिया गया है पुरस्कार? ये दिया है रणदीप हुड्डा को। किसको मिला है ये पुरस्कार? रणदीप हुड्डा को। अमिताभ बच्चन को भी दिया था, तो अभी रणदीप हुड्डा को मिला है। हाल ही में सुधीर कक्कड़ का निधन हो गया। वे कौन थे? ये मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट। ये पहले भी प्रश्न आ चुका है। आगे, हाल ही में एयर इंडिया ने किस देश की ऑल निप्पॉन एयरवेज के साथ कोड शेयर समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किस देश की है ये ऑल निप्पॉन एयरवेज? तो ये है जापान की। ठीक है। एयर इंडिया ने इसके साथ समझौता किया है। आगे, हाल ही में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कि किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है? तो किस का कार्यकाल बढ़ाया गया 1 साल? ये बनाया टी रविशंकर का। किसका बढ़ाया गया है? ये 1 साल तक और अपने पद पर रहेंगे, तो इनका नाम है टी रविशंकर। अच्छा, गवर्नर कौन है आरबीआई के? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आगे है, हाल ही में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? ये बनाया है उसेन बोल्ट को। उसेन बोल्ट कौन है? धावक हैं जमैका के। तो बड़ी तेज स्पीड से ये दौड़ते हैं। इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना रखा है। तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए। आगे, हाल ही में प्रोबोवो सुबियांतो को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं ये बने हैं इंडोनेशिया के। कहाँ के बने हैं? इंडोनेशिया। आगे चलते हैं। हाल ही में कौन WEI एथलीट पैनल के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो कौन चुने गए हैं? ये चुने गए हैं नरसिंह यादव। कौन चुने गए हैं? नरसिंह यादव। आगे, हाल ही में सूखे और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है? तो लक्ष्मण तीर्थ नदी का जो पानी है वो सूख गया है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा गर्मी अभी पड़ी रही है और सूखा भी पड़ा, बारिश नहीं हुई। तो इस कारण वहाँ की जो लक्ष्मण तीर्थ नदी है वो सूख गई है। तो किस राज्य की है ये नदी? तो ये है कर्नाटका की। ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो। और यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी ज़रूर दबाएं, क्योंकि घंटी दबाओगे तो अपडेट पाओगे, और अपडेट पाओगे तो फिर परीक्षा में आपका जो प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। आपका जो नॉलेज लेवल हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।